एपिसोड 15 के स्टार्टिंग में टॉलिक वो कुछ भूतों को देखती है और वो उनको देखकर बहुत डर जाती है और फिर वो एक जगह छुपने के लिए जाती है और तभी वेहा उसको खींच लेता है और उसको अपने नीचे दबा देता है और वेहा उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि बाहर वो भूत वो टॉलिक को ढूंढ रहे होते हैं। उनके जाने के बाद वेहा टॉलिक से कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम झूठ कम बोला करो। फिर टॉलिक कहती है मैंने नहीं सोचा था कितने सारे भूत आएंगे, मैंने इससे पहले भूत नहीं देखे। फिर तभी टॉलिक वेहा को फिर अपनी बाहों में खींच लेती है और बाहर एक लड़का एक लड़की से कह रहा होता है कि तुम उस तरफ जाके ढूंढो, मैं इस तरफ जाके ढूंढता हूँ। फिर कुछ देर बाद वो आदमी वो भूत टॉलिक को ढूंढ लेता है और टॉलिक अपने बचाव में उसके पेट के नीचे लात मारती है जिससे वो घायल हो जाता है। इसके बाद वो टैन के घर पर आती है और वो देखती है कि टैन के हाथों में सुसाइड करने का सामान है और वो तुरंत टैन के हाथों से उस सामान को छीन लेती है और कहती है कि तुम पागल हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब टैन कहता है कि मैं अब सुसाइड नहीं करूँगा, मैं इन्हें दूर ले आ रहा हूँ। फिर वो कहती है कि तुमने कहा कि तुम अब सुसाइड नहीं करोगे, इसका मतलब तुम सुसाइड करना चाह रहे थे, क्यों, तुम मरना क्यों चाहते हो। फिर टैन कहता है मुझे नहीं मालूम, उस वक्त मेरा माइंड खाली था और मैं सब गलत कर रहा था, मैंने सब खो दिया, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। फिर वो कहती है तुम मेरे पास हो, ये तुम कैसे बोल सकते हो। फिर टैन कहता है मैंने अपना विचार अब बदल दिया है, कल रात चैट करते समय मैंने टॉलिक के बेस्ट फ्रेंड को देखा। फिर वो पूछती है क्या वो मुझसे ज़्यादा तुम्हारे नज़दीक है, उसका नाम क्या है। फिर टैन कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जानती है सब कुछ मेरे बारे में। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम उससे अच्छे से जानते हो। तब टैन कहता है हाँ, और मैं उससे और बात करना चाहता हूँ। जब मैं उसके साथ बात करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसका नंबर मांगना चाहिए था। वो ये देखकर नाराज़ हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ टॉलिक और वेहा वो आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं एक दुकान पर। वहीं पास में खड़ी लड़कियां वो अपने फ़ोन पर ट्रेन को लाइव देखती है और वो बहुत खुश होती है। ट्रेन अपने शो द लॉस्ट लव के सेट से लाइव था ब्रॉडकास्टिंग में। तभी ये नाम टॉलिक सुन लेती है, द लॉस्ट लव उसने लिखा था। ट्रेन कहता है कि हमने अपने शो की एंडिंग को बदल दिया है, जो हीरोइन है वो अब नहीं मरेगी। और ये सुनकर वो दोनों लड़कियाँ बहुत खुश होती है। फिर टॉलिक कंफर्म करने के लिए उन लड़कियों से पूछती है कि क्या ट्रेन ने कहा कि वो एंडिंग को चेंज कर रहा है। तो वो लड़कियां बताती हैं कि हाँ उसने कहा। ये सुनकर टॉलिक गुस्सा हो जाती है। वहीं जिस दिन द लॉस्ट लव की शूटिंग का दिन था उस दिन टॉलिक और वेहा वहाँ आ जाते हैं। टॉलिक वेहा से कहती है कि मैंने वो स्क्रिप्ट लिखी थी और किसी में हिम्मत नहीं है कि वो स्क्रिप्ट को बदल सके। वहीं शूटिंग में डायरेक्टर ट्रेन को समझाता है कि हमने चेंज किया है कि तुम उसको पानी में धक्का दोगे, अतीत आएगा और तुम्हें बचा लेगा। उस समय अतीत मौक की इस घृणा से परेशान था और अतीत प्यार कर बैठता है फा से। वहीं जेमरोल वहाँ टॉलिक की आत्मा को देखती है और वो घबरा जाती है और वो अपनी दोस्त से कहती है कि वहाँ टॉलिक है। लेकिन जब उसकी दोस्त वहाँ देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था क्योंकि टॉलिक को वहाँ ने पीछे खींच लिया था। फिर टॉलिक शूटिंग को रोकने के लिए चली जाती है और वहाँ बाहर में बैठकर स्क्रिप्ट को पढ़ने लगता है। वहीं टॉलिक भूत बनकर उस शूटिंग में आ जाती है और अब वो सबको डराने वाली थी। शूटिंग स्टार्ट होती है और फा क्योंकि चल नहीं सकती थी इसलिए वो व्हील चेयर पर बैठी हुई होती है और मोहक उसकी व्हील चेयर को चलाती है। मोहक फा से कहती है मैंने तुम्हारा सुसाइड नोट देखा। फिर फा गुस्सा होकर कहती है कि तुमने उस लेटर को क्यों देखा। मोहक पूछती है उस लेटर में कौन था, क्या वो अतीत था, क्या तुम्हारा प्लान था उस सुसाइड नोट का यूज़ करके अतीत को अपनी तरफ खींचना, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, वो मुझसे प्यार करता है। तो फा चिल्ला कर कहती है कि वो मुझसे प्यार करता है, पहले उसने मुझे चुना, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा दिया। और वो दोनों आपस में चिल्लाने लगती है। वो कहती है मैं वो थी जिसने तुम्हारी सेवा की। फा उससे पूछती है क्या तुम मुझे मारना चाहती हो मेरे परिवार की तरह। वहीं बाहर वह के सिर पे दर्द होने लगता है और मोक फा की व्हील चेयर को आगे पीछे खींचने लगती है। वहीं वह को सब याद आ जाता है कि उसका एक भाई था। वहीं वह का भाई जिसका नाम सरन था वो अपनी पर्स से अपनी फैमिली फ़ोटो निकालता है और उसमें अपने भाई को देखता है जो कि पीछे व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। वहीं मोक फाया को पानी में गिरा देती है। फिर डायरेक्टर शूटिंग को कट कर देता है। फिर जब कुछ देर बाद दोबारा शूटिंग स्टार्ट होती है और अब वहाँ अतीत आ जाता है और वो देखता है कि फा पानी में अपने हाथ हिला रही थी। तभी शूटिंग के दौरान कोई कट बोल देता है और डायरेक्टर कहता है कि किसने कट बोल दिया। वहीं बस कहती है कि किसने शूटिंग को बंद किया। वहीं वो सभी देखते हैं कि कैमरे पर टॉलिक आ जाती है अपने लंबे बाल अपने चेहरे के आगे रखकर और वो कहती है कोई मेरी स्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकता। और ये देखकर सभी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। कैप्टन जब टॉलिक के पास जाता है
तब टॉलिक उसे भी डराने लगती है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं फा स्विम करके तालाब के किनारे आती है और ट्रेन ये सब देखकर हैरान था कि ये चल क्या रहा है आखिर। फिर वो दोनों ड्रेसिंग रूम में चले आते हैं। इसके बाद सभी इधर उधर छुपने लगते हैं टॉलिक की आत्मा के डर से। जेमरोल अपनी दोस्त से कहती है कि मैंने कहा था तुमसे कि स्क्रिप्ट को चेंज मत करो, लेकिन किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। फिर बस कहती है मैंने नहीं सोचा था कि टॉलिक इतनी खतरनाक निकलेगी। फिर तभी टॉलिक की आत्मा वहाँ पर आ जाती है और उनको डराने लगती है और टॉलिक उनके साथ मजाक कर रही थी। इसके बाद जब टॉलिक बस को डराने लगती है तभी फा पीछे से आकर टॉलिक के बाल पकड़ देता है और उसे पीछे खींचता है। वहीं फा जब तालाब से बाहर आ जाती है तब उसके चेहरे पर पत्तियाँ लगी हुई होती है और ये देखकर बस बहुत डर जाती है और वो तालाब में कूद जाती है। इसके बाद रात को फा वो टॉलिक से कहता है कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तभी अचानक मेरे दिमाग में मेरे भाई का चेहरा आया। फिर वहीं घर पर फा वह की फैमिली फ़ोटो कंप्लीट हो जाती है, यानी कि इस फ़ोटो में अब वह का भाई भी आ गया था और वह टॉलिक से कहता है कि ये मेरा भाई है। फिर टॉलिक कहती है ये तुम्हारी तरह ही दिखता है। इसके बाद टॉलिक वह को बताती है कि बहुत सालों पहले मैं उसे खत लिखा करती थी एक कंप्यूटर से और हम बातें किया करते थे। इसके बाद हम खत लिखने लगे। उसने कहा था कि उसके पिता एक बिजनेसमैन है जो बैंकॉक आ गए हैं, उसकी मदर हाउसवाइफ है, बस इतना ही। वो अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैंने पूछना बंद कर दिया। जब उसने मुझे पाया तब मैं एक नॉवल राइटर थी। उसने मुझे बोला मदद के लिए। उसे आसमान में तारे देखना बहुत पसंद था और जब भी मुझे कुछ नहीं सोचता तब मैं उसे फ़ोटो भेज देती। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। उसने कहा कि वो बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा और कुछ टाइम बाद वो कम लिखने लगा और बाद में उसने बंद कर दिया। मैंने उसे मैसेज भी किया लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया और फिर कांटेक्ट डिलीट हो गया। फिर वह उससे पूछता है क्या वो मर गया होगा? तब टॉलिक कहती है मुझे नहीं पता। फिर बाहर जाकर वह टॉलिक से कहता है कि तुम हीरोइन को मारना चाहती थी। फिर टॉलिक कहती है शुरुआत में मैं हैप्पी एंडिंग करना चाहती थी, लेकिन वो अकेला था जिसने मुझे कहा कि उस लड़की को मार डालो और मैंने इस ड्रामा का नाम रखा द लॉस्ट लव और मुझे ये उसकी याद दिलाता है। वह कहता है कि तुम्हारी स्टोरी कहीं की ओर इशारा नहीं कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि रात को सरन वो तारों की तरफ देख रहा था और चांद को निहार रहा था। फिर अगले दिन सरन वो चैरन नाम के एक आदमी से मिलता है और वो उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि सरन उसके स्टोर पर आया था। फिर सरन कहता है मैंने सुना तुम्हारे स्टोर के बारे में, ये कंट्री का बेस्ट स्टोर है। चैरन कहता है कि तुम शेयर होल्डर क्यों नहीं बन जाते? मेरा प्लान है इसे एक्सपेंड करना एक बिजनेस के तौर पर। तुम पहले से ही अपना बिजनेस और कंट्रीज के साथ कर रहे हो, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? तब सरन कहता है लेकिन मुझे म्यूज़िक के बारे में कुछ नहीं पता। फिर चैरन कहता है अपने स्किल्स की बदौलत तुम किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। इसके बाद बाहर जाकर सरन कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर वो जैसे ही अपनी कार में जाने लगता है तभी वो नीला को देख लेता है और वो अपनी गाड़ी रोक देता है क्योंकि नीला चैरन के साथ काम करती थी एक मैनेजर के रूप में। फिर चैरन देखता है कि सरन ने अपनी गाड़ी को रोक दी। फिर वो उस तरफ जाता है और सरन तुरंत अपनी गाड़ी से उतरता है और नीला को देखता है। नीला भी उसको देखकर हैरान थी। जेरन उससे पूछता है क्या कोई दिक्कत है आपकी कार में? तब सरन कहता है नहीं और वो नीला को घूरता जाता है। फिर जेरन सरन से नीला को मिलाता है और कहता है कि ये एक हमारी मैनेजर है और वो सरन को नीला से इंट्रोड्यूस कराता है और वो कहता है कि ये एक जापानीज रेस्टोरेंट का मालिक है। फिर सरन नीला से हाथ मिलाता है। फिर सरन जेरन से पूछता है क्या तुम दोनों कपल हो? तब जेरन कहता है हाँ। फिर सरन वहाँ से चला जाता है। फिर ऑफिस में जाने के बाद नीला जेरन से पूछती है कि तुम सरन को कैसे जानते हो, तुम उससे कैसे मिले? तब जेरन नीला से कहता है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे उससे मिलवाया। सरन एक्सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को पूरे एशिया में, उसका एक ग्रेट कनेक्शन है। फिर नीला कहती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, हम अभी तैयार नहीं है। फिर चरण कहता है ऐसा क्यों? फिर नीला कहती है हमें थोड़ा आराम से सोचना चाहिए, ये रिस्की हो सकता है। फिर चरण कहता है मैंने तुम्हें 10 की जगह रखा था क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता था। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो तुम जा सकती हो। वहीं नीला बहुत परेशान थी। वो कहती है कि सरन कहाँ से आ गया मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ को बर्बाद करने के लिए। और वहीं सरन बहुत खुश था क्योंकि उसने नीला को आखिर पा लिया था। वहीं सरन नीला को फ़ोन करता है और वहीं नीला के बगल में टॉलिक आई थी और वो फ़ोन पर नीला की बातें सुन रही थी। सरन कहता है क्या तुमने मेरी आवाज़ को पहचाना? तुम अब मैनेजर हो बिग म्यूज़िक स्टोर की। मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा तुम्हारा नंबर पता करने के लिए। नीला पूछती है तुम क्या चाहते हो? सरन कहता है कुछ नहीं, मैंने तुम्हें फ़ोन किया और बताया मैं एग्री हूँ जॉर्डन पार्टनर के साथ। पहले मैं इंटरेस्टेड नहीं था लेकिन बाद में मैंने पाया वो काम कर रहा है तुम्हारे जैसे
टैलेंटेड लड़की के साथ। फिर नीला पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब सरन कहता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारी कंपनी के साथ काम करने में एक बार फिर से। और फिर वो फ़ोन काट देता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक्स सो मच।